नमस्कार दोस्तों, आरके जी के लर्निंग एंड स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी पहली यूनिट रहेगी नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। उसमें हम आज पढ़ेंगे विभक्ति का नियम अर्थात रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो यहाँ पर देखेंगे 2 से कौन कौन सी संख्या कट सकती है, 3 से कौन सी संख्या कट सकती है, 4 से कौन सी संख्या कट सकती है, ये सभी अपन नियम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला अगर देखेंगे विभक्ति का नियम, तो सबसे पहला अगर बात करेंगे 2 से विभक्त होने का नियम। किससे? 2 से विभक्त होने का नियम। 2 से विभक्त होने का नियम। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से कट जाएगी या 2 से उसमें भाग चला जाएगा? तो ऐसी सभी संख्याएं जिसका इकाई अंक क्या हो, 0 हो या फिर 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो। ऐसी सभी संख्याएं जिनका इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या फिर 6 हो या 8 हो, उसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, अर्थात वो संख्या 2 से कट जाएगी। तो 2 से विभक्त होने का नियम क्या है? इकाई अंक कोई भी संख्या हो, चाहे जैसे मान के चलो यहाँ पर संख्या लेते हैं 24। इकाई अंक क्या है यहाँ पर? 4 है। इकाई अंक क्या है? 4 है, इसलिए किससे कट जाएगी? वो 2 से कट जाएगी। जैसे 24 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 24 में 2 का भाग दिया तो कितना हो गया? 12 हो गया। इसी के साथ अगर मान के चलो जैसे इकाई का अंक कितना है? 0 है, 10 है, तो 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। इकाई का अंक 0 हो या कोई भी सम संख्या हो, सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8 इत्यादि होने पर क्या हो जाएगा? 2 का पूरा पूरा भाग चले जाएगा। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनमें इकाई अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, उनमें 2 का पूरा पूरा भाग चले जाएगा। जैसे संख्या लेते हैं 224, इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं, तो क्या करना है? पूरी संख्या को न देखते हुए लास्ट का केवल इकाई अंक, एक अंक को देखेंगे और क्या करेंगे, उसमें अगर 2 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में किसका भाग चले जाएगा? 2 का भाग चले जाएगा। तो यहाँ पर 4 में किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है। जैसे 4 में 2 का भाग जा रहा है कितनी बार? 2 बार। तो इस पूरी संख्या में इस 4 में भाग जाने के कारण इस पूरे 224 में किसका भाग चले जाएगा? 2 का भाग चला जाएगा। तो 2 से विभक्त का नियम क्या हो जाएगा? इकाई अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए या फिर 2 हो। एक और बड़ी संख्या की ओर बढ़ते हैं और बड़ी संख्या को लेते हैं। जैसे मान के चलो 2340। अब ये 2 से कटेगी या नहीं कटेगी, इसको देखना है। तो इकाई अंक देखेंगे केवल। किसको? इकाई अंक। इकाई अंक क्या है यहाँ पर? 0 है। अगर इकाई अंक 0 आ गया तो किससे कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। अगर इकाई अंक बड़ी संख्या लेते हैं 5348, अब यहाँ पर 5348 2 से कटती है या नहीं ये देखना है। तो इकाई अंक कौन है? यहाँ पर 8 है। अगर इकाई अंक 8 है तो किससे कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। जैसे मान के चलो यहाँ पर एक संख्या देखते हैं, यहाँ पर संख्या लेते हैं 2341। इकाई अंक क्या है? यहाँ पर 1 है। यहाँ पर क्या इकाई अंक? 1 है, इसलिए 2 से कटेगी क्या? ये संख्या नहीं कटेगी, क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक क्या है? 1 है। अगर इकाई अंक 1, 3, 5, 7 आ गया तो वो 2 से पूर्णतः नहीं कटेगी। लेकिन इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या फिर 0 आ गया तो किससे कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। कोई भी संख्या ले लो, जैसे मान के चलो 15338 लिया। अब यहाँ पर 15338 की बात करेंगे तो यहाँ पर पूरी संख्या को ना देखते हुए किसको देखेंगे? केवल इकाई अंक को। इकाई अंक क्या है? यहाँ पर 8 है। इस अगर 8 में 2 का पूरा पूरा भाग चले जाएगा तो इस पूरी संख्या में किसका भाग चले जाएगा? 2 का पूरा पूरा भाग चले जाएगा। ये किसका नियम हो गया? ये 2 से विभक्त होने का नियम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और अगला नियम देखते हैं यहाँ पर। और अगला नियम रहेगा किससे विभक्त होना? 3 से विभक्त का नियम। किससे? 3 से विभक्त का नियम। अभी देखा था 2 से विभक्त होने का नियम। इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो संख्या किससे कट जाएगी? 2 से कट जाएगी, या उसमें 2 का पूरा पूरा भाग चले जाएगा। लेकिन अब 3 की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 से कौन कौन सी संख्या में भाग चले जाएगा ये अपने को यहाँ पर देखना है। 3 से विभक्त का नियम पढ़ना है।
तो साथियों जो भी संख्या होगी यहाँ पर, जैसे मान के चलो 238, अब इसमें 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है ये अपने को देखना है। अगर 2 की बात करते तो इकाई अंक देखते कितना था, यहाँ पर 8 था, यहाँ पर किसका भाग चले जाता, 2 का भाग चले जाता। लेकिन अब किसकी बात हो रही, 238 की। अब यहाँ पर 3 के भाग देने की बात हो रही, 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। इसके लिए क्या करना है साथियों, सबसे पहले जो भी संख्या दी उनके अंकों को आपस में जोड़ना है। जैसे 238 दिया तो 2 + 3 प्लस कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 13। अब 13 आ गया। अब इस 13 में क्या 3 का भाग जा रहा है, इस 13 में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। इसलिए इस पूरी संख्या में, किसमें, इस पूरी संख्या 238 में 3 का भाग नहीं जाएगा। अगर इस 13 में 3 का पूरा पूरा भाग चले जाता तो इस 238 में भी 3 का भाग चले जाता। अगली संख्या देखते हैं, जैसे मान के चलो 221 लिया, 222 लिया, किसको लिया, 222 को लिया। अब क्या करना है, सभी अंकों को आपस में जोड़ना है। जैसे 2 और 2 को जोड़ा तो कितना हो गया यहाँ पर 6। क्या इस 6 में 3 का भाग जा रहा है, तो जा रहा है कितनी बार, 2 बार। तो इस 6 में 3 का भाग जाने के कारण इस पूरी संख्या में, अर्थात किसमें, 222 में किसका भाग चले जाएगा, 3 का भाग चले जाएगा। जो भी संख्या दी हुई है उनके अंकों को क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होगी, अगर उस संख्या में 3 का भाग चले जाएगा तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग चले जाएगा। जैसे आगे बढ़ते और यहाँ पर देखते हैं, अगली संख्या की बात करते हैं। अगली संख्या जैसे यहाँ पर ली अपन ने, कौन सी, 91। अब 91 में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो क्या करना है, यहाँ पर अंकों को अपने को क्या करना है, जोड़ना है। तो कितने अंक, 2 अंक, कौन कौन, 9 और 1, 9 और 1 को जोड़ें कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। क्या 10 में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, इसलिए इसमें 91 में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब अगली संख्या और लेते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पर 111 ली, क्या ली अपन ने, 111। 111 में क्या करेंगे, नियम क्या बोलता है, सभी को जोड़ना है, सभी अंकों को जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। क्या इस 3 में 3 का भाग जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है, इसलिए इस 111 में भी किसका भाग चले जाएगा, 3 का भाग चले जाएगा। अगर 3 से विभक्त होने का नियम देखना है तो सीधी सी बात है, जो भी संख्या दी है उनके अंकों को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। और जोड़ने पर वो संख्या 3 से अगर विभक्त होती है, 3 से भाग चला जाता है उस संख्या में, तो क्या हो जाएगा, पूरी संख्या में जो भी संख्या दी हुई है उसमें 3 का भाग चले जाएगा। और उस संख्या में अगर 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो जो भी संख्या दी, अंकों को जोड़ने के बाद जो संख्या आती है, अगर उसमें पूरा पूरा 3 का भाग नहीं जाएगा तो पूरी संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। एक बड़ी संख्या से यहाँ पर, एक बड़े उदाहरण से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पर लिया 43,548, कितना लिया, 43,548। अब इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं, तो क्या करना है, सबसे पहले अंकों को जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, 4 और 3, 4, 3, 5, 4 और 8 को जोड़ दिया। अब इनको जोड़ने के बाद जो संख्या मिलेगी, अगर उसमें 3 का भाग चले गया तो इस 43,548 में भी किसका भाग चले जाएगा, 3 का भाग चले जाएगा। तो 4 और 3 7, 5 12, 4 16 और 8 कितना हो गया 24। 4 3 7, 5 12, 4 16 और कितना हो गया 8 24। तो इस 24 में क्या 3 का भाग जा रहा है, इस 24 में अगर 3 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग चले जाएगा। कौन सी पूरी संख्या में, 43,548 में। इस 24 में 3 का भाग कितनी बार जा रहा है, 8 बार। अगर 24 में 3 का भाग जा रहा है, किसमें, 24 में 3 का भाग जा रहा है, तो इस 43,548 में भी किसका भाग चले जाएगा, 3 का भाग चले जाएगा। जो भी संख्या दी है उनके अंकों को आपस में जोड़ना है और उसमें क्या करना है, 3 का भाग देना है। अगर उसमें 3 का भाग चले जाता है तो पूरी संख्या में किसका भाग चले जाएगा, 3 का भाग चले जाएगा। 2 का नियम क्या बोलता है, इकाई अंक 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इकाई अंक ये होंगी संख्या, तो किसका भाग चले जाएगा, 2 का। और अगर 3 का भाग देना हो तो क्या करना पड़ेगा, सभी संख्याओं के अंकों को जोड़ना पड़ेगा। जो भी संख्या दी है उसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 43,548 दिया है तो सभी अंकों को आपस में जोड़ दिया, जोड़ने में कितना आया, 24 आया। इस 24 में अगर 3 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा,
3 का भाग चले जाएगा। 9 से विभक्त का नियम देखेंगे। 3 से विभक्त का नियम क्या था? सभी अंकों का, जैसे जो भी संख्या थी 3448 और ये अगली संख्या है 35, 35, 36, ये संख्या है। ये 3 से विभक्त का नियम था। 3 से विभक्त के नियम में क्या कर रहे थे? सभी अंकों को जोड़ रहे थे। 3448 है तो इनको क्या कर रहे थे? आपस में अंकों को जोड़ रहे थे। यहाँ पर भी क्या कर देंगे? अंकों को जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा? 3, 5, 3, 5, 3 और कितना हो जाएगा? ये 6। इनको क्या करना है? यहाँ पर जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा? ये 3, 4, 7, 4, 11, 8 कितना हो गया? 19। 19 में क्या 3 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, इसलिए इस 3448 में भाग जाएगा क्या 3 का? नहीं जाएगा। अब वैसे ही 3, 5, 8, 3, 11, 5, 16, 3, 19, 6, 25, इनको जोड़ने में कितना हो रहा है? 25 हो रहा है। क्या 25 में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है? नहीं जाएगा, इसलिए इस पूरे में किसमें? 25, 35, 35, 36 में 3 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अगर अंकों को जोड़ने पर क्या हो रहा है? 3 का भाग जा रहा है। जो संख्या मिल रही उसमें जोड़ने पर अगर 3 का भाग जा रहा है तो जो संख्या होगी उसमें 3 का भाग चले जाएगा। लेकिन अगर अंकों को जोड़ने पर उसमें 3 का भाग नहीं जाता है तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ठीक ऐसा ही नियम किसका है? 9 से विभक्ति का नियम है। 9 से विभक्त होने का नियम है। जो भी संख्या दी है, जैसे मान के चलो एक छोटी संख्या के उदाहरण समझते हैं। 81 है। क्या 81 में 9 का भाग जाता है? कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। कितनी बार? 9 बार। अब यहाँ पर क्या करना है? अगर 9 से विभक्त का नियम देखना है, ये छोटी संख्या थी इसलिए बता दिया है। बड़ी संख्या आएगी तो क्या करना है? उसका नियम देख रहे हैं यहाँ पर। तो अगर बड़ी संख्या जो भी होगी तो उसका क्या करना है? यहाँ पर भी क्या करना है? अंकों को जोड़ना है। जैसे 8 और 1 को जोड़ा कितना हो गया? 9। 9 हो गया। अब 9 में 9 का भाग जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। इसलिए पूरी संख्या में अर्थात 81 में भी किसका भाग चले जाएगा? 9 का भाग चले जाएगा। इस छोटे से उदाहरण से अपन ने समझा है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जैसे मान के चलो एक संख्या 341 है। कौन सी है? 341 है। क्या इसमें 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? ये अपने को देखना है। तो इसको क्या करना है? इनको जोड़ लेंगे। 3, 4 और 1 कितना हो गया? ये 8 हो गया। क्या 8 में 9 का भाग नहीं जाएगा? इसलिए इस पूरी संख्या 341 में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। जैसे अगले उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक बड़ी संख्या लेते हैं और समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिया 991। 991 में 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो सभी अंकों को जोड़ना है। तो 9 और 9 18 और 1 19। क्या 19 में 9 का भाग जा रहा है? तो नहीं जाएगा, इसलिए इस 991 में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। जो भी संख्या दी हुई है उसको क्या करना है? उनके अंकों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद अगर उस संख्या में 9 का भाग चले जाता है तो जो भी पूरी संख्या दी हुई है उसमें 9 का भाग चले जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। एक बड़ी संख्या, अगर बड़ी संख्या लेंगे तो 1098 लेते हैं। 1098 में 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा इसको देखना है। तो क्या करना है? अंकों को जोड़ना है। तो 1 और 0 कितना हो जाएगा? 1 और 9 कितना हो जाएगा? 10 और 8 कितना हो गया? 18। इस 18 में किसका भाग जा रहा है? 9 का भाग जा रहा है। इसलिए कितनी बार जाएगा? 2 बार। इस 18 में 9 का भाग जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? इस 1098 में भी किसका भाग चले जाएगा? 9 का भाग चले जाएगा। अगली संख्या देखते हैं और अगली संख्या लेते हैं। जैसे 35,438। अब इसमें 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सभी अंकों को जोड़ना पड़ेगा। तो 3 और 5 कितना हो गया? 8। 8 4 कितना हो गया? 12। 12 और 3 कितना हो गया? 15। 15 और 8 कितना हो गया? तो 15 8 हो गया यहाँ पर 23। क्या 23 में 9 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, इसलिए इस पूरी संख्या में 35,438 में 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो 23 में 9 का भाग नहीं गया, इसलिए इस 35,438 में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। अगली संख्या से देखते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पर एक छोटी संख्या की ओर बढ़ते हैं और छोटी संख्या देखते हैं। जैसे 900 की बात करते हैं। 900 में 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो क्या किया? यहाँ पर सभी अंकों को जोड़ दिया। 9 और 0 कितना हो गया? 9 और 0 जोड़ा तो कितना हो गया? 9। 9 0 0 कुल कितना हो गया? 9। 9 में क्या 9 का भाग जा रहा है? जा रहा है, इसलिए क्या इस पूरी संख्या में 900 में किसका 9 का भाग चले जाएगा। इससे आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बड़ी संख्या लेते हैं और बड़ी संख्या की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर लेते हैं 4380।
48। अब इस 4348 में 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा ये अपने को देखना है। तो क्या करना पड़ेगा, सभी अंकों को जोड़ लेंगे। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। 7 और 4 कितना हो गया, 11। 11 और 8 कितना हो गया, 19। इस 19 में 9 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। इसलिए इस पूरी संख्या में 4348 में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। किस में, 4348 में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। जो भी संख्या दी हुई है उसको क्या करना है, यहाँ पर अपने को उनके अंकों को जोड़ना है। और अंकों को जोड़ने के बाद अगर उस संख्या में 9 का भाग चले जाता है तो पूरी संख्या में 9 का भाग चले जाएगा। अगली संख्या लेते हैं 75, 46 और 23। एक बड़ी संख्या है 75, 46 और 23। अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ देंगे, वही वाला नियम। सभी अंकों को जोड़ने के बाद किसका भाग देना है, 9 का भाग। अगर उसमें 9 का भाग चले गया तो पूरी संख्या में 9 का भाग चले जाएगा। तो यहाँ पर अंकों को जोड़ेंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। 12 4 16। 16 और 6 कितना हो गया, 22। 22 और 2 कितना हो गया, 24। और कितना हो गया, 3 27। तो 27 में क्या 9 का भाग जा रहा है, जा रहा है। इसलिए किसमें, इस पूरी संख्या में 75, 46, 23 में भी किसका भाग चले जाएगा, 9 का भाग चले जाएगा। 3 संख्या से विभक्त का नियम पढ़ा है। पहला था 2 का। अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 अर्थात कोई भी सम संख्या होगा उसके साथ में 0 होगी तो क्या हो जाएगा, सम संख्या या 0 होगी इकाई पे, इकाई अंक पर, तो उसमें 2 का भाग चले जाएगा। 3 की बात करी थी। 3 में क्या हो रहा था कि अगर सभी कोई भी संख्या दी हुई है उसके अंकों का योग करेंगे और अंकों को योग करने के बाद 3 से अगर उस अंकों के योग में भाग चले जाता है तो पूरी संख्या में 3 का भाग चले जाएगा। अगला नियम था 9 से विभक्त होने का नियम। चूंकि 3 का और 9 का नियम एक जैसा है इसलिए इसको एक साथ पढ़ा है। 9 का भी क्या है, कोई भी संख्या दी है उसमें उन अंकों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी उसमें अगर 9 का भाग चले जाता है तो जो भी संख्या होगी उसमें किसका भाग चले जाएगा, 3 का भाग, 9 का भाग चले जाएगा। 3 और 9 का सेम था। अगला नियम देखते हैं 4 से विभक्त का नियम। 2 का हो गया, 3 का हो गया, 9 का हो गया। अब किसका है यहाँ पर, 4 से विभक्त का नियम है। तो 4 से विभक्त के नियम के लिए अगर कोई भी दी हुई संख्या है और जैसे कोई संख्या लेते हैं, मान के चलो 48 है, 48 में 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, तो कितनी बार जा रहा है, 12 बार जा रहा है। ये छोटी संख्या थी इसलिए अपन ने देख के बता दिया कि इसमें 4 का भाग चले जाएगा। लेकिन अगर बड़ी संख्या आएगी तो कैसे अपने को देखना है, ये यहाँ पर सीखना है। जैसे मान के चलो 2 अंक की जगह अगर 3 अंक की संख्या लेते हैं, जैसे मान के चलो 212 लिया, 212 लिया, 214 लिया और कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान के चलो 106 लिया। अब यहाँ पर क्या करना है अपने को, इसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है ये अपने को देखना है। 116 लेते हैं, इसको 116 कर लेते हैं। कितनी ले लेते हैं, 116। तो कोई भी संख्या दी हुई है उसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, 4 से विभक्त होगी या नहीं होगी, इसके लिए क्या करना है। अगर जो संख्या दी हुई, जैसे यहाँ पर छोटी संख्या है तो अपने को समझ में आ रहा था कि 4 का भाग जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या में क्या करना है कि आखिरी के 2 अंक, इकाई और दहाई, दहाई के 2 अंक लेना है। यहाँ पर भी इकाई और दहाई के 2 अंक लेंगे, यहाँ पर भी इकाई और दहाई के 2 अंक लेंगे। इकाई का अंक और दहाई का अंक यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12। इस 12 में अगर 4 का भाग चले जाएगा तो इस 212 में भी किसका भाग चले जाएगा, 4 का भाग। इकाई और दहाई के अंकों को उठाया और देखा कि उसमें अगर 4 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में, चाहे वो 5 अंकों की संख्या हो चाहे 10 अंकों की संख्या, उसमें भाग किसका चले जाएगा, 4 अंक का। यदि किस में चला गया, इकाई और दहाई के अंक, जैसे यहाँ पर 212 में कितना है, 12 है। अगर इकाई और दहाई का अंक क्या हो गया, 12। अब यहाँ पर 12 में अगर 4 का भाग चले गया तो किसमें, कितनी भी बड़ी संख्या हो, इसके आगे कुछ भी लिख दो, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दो और 212 लिख दो, उसमें भी किसका भाग चले जाएगा, 4 का भाग चले जाएगा। जैसे यहाँ पर 214 में 2 अंक इकाई दहाई के लिए तो कौन आ गया, 14 आ गया। क्या इस 14 में 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो इस 214 में भी किसका भाग नहीं जाएगा, 4 का भाग नहीं जाएगा। चाहे इसके आगे तुम कुछ भी लिख दो, 202 लिख दो, तब भी इतनी बड़ी 6 अंकों की संख्या होने पर भी इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। अगर इकाई और दहाई के अंक में 4 का भाग चले गया
या आखिरी के 2 अंकों में अगर 4 का भाग चले गया तो पूरी संख्या में किसका भाग चले जाएगा? 4 का भाग चले जाएगा। चाहे संख्या 4 अंक की हो, चाहे 5 की हो, या फिर 10 अंक की क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी संख्या उसमें किसका भाग चले जाएगा? 4 का भाग चले जाएगा। आगे बढ़ते हैं और उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर 316 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 316। तो क्या 16 में 4 का भाग जा रहा है? हाँ, जा रहा है, इसलिए इस 316 में भी किसका भाग चले जाएगा? 4 का भाग चले जाएगा। अगर बड़ी संख्या की ओर बढ़ते हैं और मान के चलो यहाँ पर 1025 लिया, या आप इकाई और दहाई का अंक कौन है? 25। तो इस 25 में क्या 4 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, इसलिए इस 1025 में 4 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर इकाई का अंक और दहाई के अंक में 4 का भाग जाना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर ये याद रखना है कि अगर कोई भी विषम संख्या होगी, कोई भी विषम संख्या होगी, 0 को नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे विषम संख्या की अगर बात करेंगे तो 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्या भी आ गई तो किसका भाग नहीं जाएगा? 4 का भाग नहीं जाएगा। इकाई अंक अगर विषम संख्या है तो 4 का भाग नहीं जाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ पर एक बड़ी संख्या लेते हैं, 212, 418 और 21। तो इकाई अंक कौन हो गया? यहाँ पर 1 हो गया। और एक कैसी है? एक कैसा है? विषम संख्या। एक कैसी संख्या है? विषम संख्या। इसलिए इस पूरी संख्या में 212, 418, 21 में 4 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। विषम संख्या होने पर भी 4 का भाग नहीं जाएगा। पहली कंडीशन, अगर इकाई अंक विषम है तो भाग कभी नहीं जाएगा। किसका? 4 का, 2 का, 8 का भाग नहीं जाएगा। 2, 4, 8, 6 का भाग नहीं जाएगा। इकाई अंक विषम होने पे 2 का भी भाग नहीं जाएगा, 3 का, 4 का भी भाग नहीं जाएगा, 6 का भी भाग नहीं जाएगा और 8 का भी भाग नहीं जाएगा। पहली कंडीशन। और अब दूसरी कंडीशन ये समझते हैं कि यहाँ पर अगर क्या हो रहा है, इकाई और दहाई के अंक में अगर किसका भाग जा रहा है? 4 का भाग जा रहा है, तो पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा? 4 का भाग जाएगा। जैसे यहाँ पर एक संख्या लेते हैं 97, 81, 32। अब इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा ये बताना है। तो यहाँ पर इकाई और दहाई का अंक कौन है? 32 है। क्या 32 में 4 का भाग जा रहा है? कितनी बार? 8 बार। तो 32 में 4 का भाग जा रहा है, इसलिए इस पूरी संख्या में भी किसका भाग चले जाएगा? 4 का भाग चले जाएगा। अगली संख्या लेते हैं और अगली संख्या की बात करेंगे। तो जैसे 844254 ये संख्या है। यहाँ पर कौन है दोस्तों? यहाँ पर इकाई क्या संख्या ली अपन ने? 84, 42, 54। अब इकाई और दहाई अंक को देखो। इकाई और दहाई अंक क्या है? 54 है। जो 54 है, इकाई और दहाई का अंक कितना है? 54 है। क्या 54 में 4 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, इसलिए इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो इसमें भी 4 का भाग नहीं जाएगा। अगर इकाई और दहाई के अंक में 4 का भाग चले जाता है तो पूरी संख्या, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या, उसमें किसका भाग चले जाएगा? 4 का भाग चले जाएगा। अगली संख्या देखते हैं 10, 20, 30 और 40। ये संख्या है यहाँ पर 10, 20, 30, 40। 10, 20, 30, 40। अब यहाँ पर 4 का भाग जाएगा तो कैसे पहचान करेंगे 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? 4 से विभक्त होगी या नहीं होगी? तो इकाई और दहाई अंक ले लो, कितना है यहाँ पर? 40। इस 40 में 4 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है, इसलिए इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। 10, 20, 30, 40 में 4 का भाग जाएगा। अगली संख्या और लेते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पर 332 ले, छोटी संख्या लेते हैं 332। क्या इकाई और दहाई का अंक 32 है, इसमें 4 का भाग जाएगा क्या? हाँ जाएगा, इसलिए इस पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा? 4 का भाग जाएगा। अगली संख्या लेते हैं यहाँ पर 319। अब 19 को लो, यहाँ पर इकाई और दहाई में कौन? 19, इसमें 4 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, इसलिए इस 319 में भाग जाएगा क्या? 4 का नहीं जाएगा। इस 319 में 4 का भाग नहीं जाएगा। अगली संख्या की ओर बढ़ेंगे और अगली संख्या यहाँ पर लेते हैं। जैसे 418 है, 420 है। इस 418 में क्या करना पड़ेगा? इकाई दहाई का अंक कौन है? 18। 18 में क्या 4 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा, इसलिए 418 में 4 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। यहाँ पर इकाई और दहाई का अंक कौन है? 20 है। क्या 20 में 4 का भाग जा रहा है? हाँ जा रहा है, तो इस 420 में भी किसका भाग जाएगा? 4 का भाग
जाएगा। अगली संख्या बड़ी संख्या कोई भी ले लो, XYZ कुछ भी ले लो। अब देखो यहाँ पर ये पूरी संख्या दी हुई है, इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा ये अपने को देखना है। तो अपने को क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर किसको लेना है, इकाई और दहाई का अंक कौन है, यहाँ पर 98 हो जाएगा। क्या इस 98 में 4 का भाग जा रहा है क्या? अगर इस 98 में 4 का पूरा पूरा भाग चले जाएगा तो ये जितनी भी बड़ी संख्या थी इसमें किसका भाग चले जाएगा, 4 का भाग चले जाएगा। तो 98 में भाग जा रहा है क्या, 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। इसलिए क्या होगा, इस पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अगर इस 98 में 4 का भाग चले जाता तो ये जो भी बड़ी संख्या थी इतनी बड़ी संख्या में भी किसका भाग चले जाता, 4 का भाग चले जाता। तो यहाँ पर 4 से विभक्त का नियम भी देख लिया हमने। पहला था 2 से विभक्त का नियम, दूसरा था 3 से विभक्त का नियम, चौथा था 4 से विभक्त का नियम और एक था 9 से विभक्त का नियम। तो 2 से विभक्त का नियम क्या बताता है, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होने पे 2 का भाग चले जाएगा, वो 2 से विभक्त होगा। 3 का नियम क्या, 3 से विभक्त का नियम क्या बताता है, जो भी संख्या है उनके अंकों को आपस में जोड़ दो और उस अंक जोड़ने के बाद जो संख्या मिलेगी उसमें अगर 3 का भाग चले जाता है तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग चले जाएगा। सेम वैसा के वैसा किसके साथ है, 9 के साथ है। अगर कोई संख्या है उसमें 9 का भाग दे के देखना है, 9 का भाग जाता है या 9 से विभक्त होती है या नहीं होती है, अपने को चेक करना है। तो उस संख्या के अंकों को जोड़ दो और जोड़ने पे जो संख्या प्राप्त होगी उसमें 9 का भाग दो। अगर उस जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई उसमें 9 का भाग चले जाता है तो जो भी बड़ी संख्या होगी या छोटी संख्या होगी उसमें भी 9 का भाग चले जाएगा। 4 की बात करेंगे तो जो संख्या दी हुई है उसमें क्या करना है, इकाई और दाही के अंक को अलग कर लेना है और उसमें 4 का भाग दे करके देखना है। अगर उस इकाई और दहाई के अंक में 4 का भाग गया तो पूरी संख्या है उसमें भी किसका भाग चले जाएगा, 4 का भाग चले जाएगा। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।